हाय हेलो। आज के वीडियो में बात करेंगे सीटेट गणित पेपर फर्स्ट की, जो हमारे प्राइमरी लेवल के लिए होता है। आज उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 100 भाग का चिन्ह फिर 5 × 2 प्लस 7 × 3। बात सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बोर्ड मास का भागो जोगा का, तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो उनका ब्रैकेट का है उसको हल करेंगे। तो आपको हो जाएगा 100 और ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10। लेकिन ये अगर आपका यहाँ पे भाग का चिन्ह है ये हटेगा तो इंटू लगेगा और ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10। तो ये संख्या आपकी पलट जाएगी, 1/10 हो जाएगा और 7 × 21। आपका हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 10 और 21 आपका हो जाएगा 31। इनको हम लोग जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 31। आसान सवाल था। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 480 का 12 सही 1/2% कितना होगा। बात सुनो, 480 तो आपका सेम रहेगा। देखिए का माने होता है गुणा, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको का दिख जाए उसके स्थान पे गुणा लगा दो। अभी आपका दिया हुआ है 12 सही 1/2, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 1 25। तो आपको हो जाएगा 25/2। बात सुनो, अगर है यहाँ पे आपका परसेंट में दिया हुआ है, जब ये परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में आपका 100 बढ़ेगा, ठीक है। अभी आपको हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4 और ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 120। यहाँ बचा आपका 2 एकम 2 और 60 दूना आपका होता है 120। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी 60। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपसे बोला है सहअभाज्य का जोड़ा है। बात सुनो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सहअभाज्य संख्याएं होती कौन सी। देखिए अगर दो संख्याओं के बीच में मासा, दो संख्याओं का मासा, मान लो यहाँ पे कोई संख्याएं लिखी हुई x, y, दो संख्याएं हैं, अगर इनका मासा 1 हो, ठीक है, इनका मासा मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर उनका 1 होगा तो वे आपकी हो जाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। तो हम लोग चेक करते हैं इनका ऑप्शन। देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 18, 24, ठीक है। तो ये तो संख्याएं आपकी कट रही हैं 2 से, 2 9 18, यहाँ 12 हो जाएगा, तो ये आपकी हो जाएंगी सहअभाज्य नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 अगर हम लोग देखेंगे आपका ये 12 कट रहा है 2 से और 48 भी आपका कट रहा है 2 से। ये भी आपकी सम संख्या है, ये भी आपकी सम संख्या है। देखिए 2, 19 में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इनका जो मासा आएगा, इनका जो HCF आएगा वो आपका हो जाएगा 1। तो आपकी 2, 19 मतलब 2, 19 आपकी हो जाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपसे बोला है 184 गुणे 21 197 इंटू 995 इंटू 999 में इकाई अंक क्या है। बात सुनो, आपसे बोला इकाई का अंक, तो हमको चाहिए सबसे लास्ट वाली संख्या। देखिए यहाँ पे आपका 9 है, तो 9 × 5 = 45 के 5 और 7 × 4 = 28 के 8। आपका हो जाएगा 8 × 5 = 40 का 0। इकाई का अंक आपका आ गया 0। पार्ट नंबर डी हो जाएगा, बी नहीं होगा। नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपसे बोल रहा है यदि 9 गुणे -27 बराबर 72 है तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। बात सुनो, हमने मान लिया 9 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमने मान लिया x होगा, -27 बराबर आपका दिया हुआ है 72। बात सुनो, ये आपको हो जाएगा 9x बराबर, ये आपको हो जाएगा 72। ये वाली संख्या है कि इधर, अगर ये संख्या माइनस की है तो प्लस हो जाएगी, अगर ये संख्या प्लस है तो आपकी मान हो जाएगी। आपको हो जाएगा +27। अब इनको जोड़ दो, आपको हो जाएगा 7 2 9, 7 2 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, x बराबर आपका आ गया 11। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला एक आयत का परिमाप 64 सेमी है, यदि लंबाई 18 सेमी है तो चौड़ाई क्या होगी। बात सुनो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है। बात सुनो, आयत का परिमाप बराबर आपका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई है आपके इसमें 18 दी हुई है, प्लस चौड़ाई हमने मान लिया कोई x होगी, या फिर b मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। अब 32 ये वाली संख्या आपकी बची यहाँ पे प्लस, या ये इधर, तो आपकी मान हो जाएगी बराबर है आपका x। 12 से जाएगा आपका 8, बचेगा
4 और यहाँ पे आपका 2 से जाएगा 1 तो 1, आपकी हो गई चौड़ाई बराबर आपका आ गया 14। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपसे बोला है कोटि पूरक कोण का योग होता है। बात सुनो, कोटि पूरक कोण का योग आपका होता है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए 90 से कम आपका होता है न्यून कोण। ठीक है, पार्ट नंबर ए आपसे बोल रहा है 90 से कम ये आपको होता है न्यून कोण। कोटि पूरक कोण आपका होता है 90 डिग्री। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 7/8 माइनस 3/4। बस ये आपका हो जाएगा 7/8 माइनस है आपका 3/4। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो अगर बीच में प्लस या माइनस दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका हो जाएगा 7 चौक 28, माइनस है तो माइनस कर दो बीच में, 8 दिया 24। बस और बट्टे में आपका हो जाएगा 8 चक्कू 32। इसकी इससे किया 28 आया, इसकी इससे किया आपका आ गया 24 और बट्टे का हो जाएगा। तो 28 माइनस 24 आपका बचेगा यहाँ पे 4/32। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, आपका आ गया 1/8। पार्ट नंबर कौन है? ए वाला। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपसे बोला 640 का 15% क्या होगा। बात सुनो, हमने आपसे बोला था कि अगर काम आने होता है गुणा तो 640 हो जाएगा, इंटू 15% तो बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया हमारा, 5 तियाँ 15 और ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 32 इंटू 3, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तियाँ 9, आपका हो जाएगा 96। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपसे बोला 10:21। अब बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपसे बोले 14:21 तो आपको हो जाएगा 14। ठीक है, और बट्टे में कर लो 21। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 20। ठीक है, 20 और आगे है आपका क्वेश्चन मार्क, उसके आधार में मान लो x। अब ये आपका हो जाएगा 7 दूना 14, 7 तियाँ 21 और ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 10 20। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो x बराबर आपका हो जाएगा 10 इंटू 3, आपका हो जाएगा 30। 10 तियाँ 30 होता है। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपसे बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। जान लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। 2 के बाद में आपका आता है 3, फिर 5, फिर 7। ये 3 से शुरू नहीं होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। देखिए, अभाज्य संख्या उनको बोलते हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, एक खुद और एक एक। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक संख्या का 3/5 भाग 48 है तो पूरी संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए मान लो, जो मर्जी है वो मान लो। कामान्य गुणा होता है, अभी बताया, 3/5 बराबर है आपका 48। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 छक 18, 16 आपका होता है 48 और 16 इंटू 5 आपका हो जाएगा 16 पंचे 80। तो संख्या आपकी आ गई 80। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। ए बराबर आपका आ गया 80। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आपसे 3 घंटे 20 मिनट बराबर कितने सेकंड हो गए। बात सुनो, हमको चाहिए 3 घंटे 20 मिनट के सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे 3 घंटे वाले को, तो इंटू कर दो 60। अब ये आपका हो गया मिनट में, लेकिन हमको करना है सेकंड में, तो इंटू एक और कर दो 60। अब ये आपका 3 घंटे वाला हो गया पूरा सेकंड में, प्लस है आपके 20 मिनट, तो प्लस कर दो 20 मिनट हैं आपके, तो इंटू कर दो 60। अब ये आपका पूरा हो गया सेकंड में। बस सुनो, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपका हो जाएगा 6 18 अच्छा आपका होता है 108 और डबल जीरो दिए हैं। ठीक, तो डबल जीरो कर दो। अब ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 1200 डबल जीरो जोड़ दो। ये आपका हो जाएगा डबल जीरो, 8 2 10 का 0 और ये आपका हो जाएगा 1 1 2 और 1।
अभी आपका हो गया 12,000। इसके ऑप्शन गलत नहीं है, आपके हो जाएंगे 12,000 सेकेंड। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपसे क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पाई क्या है। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। बात सुनो, पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये आपका माना गया लगभग में। अगर आपका लिख के आए 22/7 क्या है, तो 22/7 आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या। लेकिन अगर आपसे पूछे पाई, तो पाई आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 0.375 का भिन्न रूप क्या होगा। तो आपको हो जाएगा 0.375। बात सुनो, जब ये पॉइंट कटेगा, देखो 1 2 3 के बाद में तो 3 जीरो बढ़ा लो नीचे। अभी आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 से काटो पहले, 5 सत्ते 35, यहाँ बचा आपका 3, ठीक है, यहाँ बचा आपका 2, तो 25 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, डबल जीरो, ठीक है, 25 तियाँ 75, ये आपका हो जाएगा 25 अट्ठी आपका होता है 200, 3/8 हो जाएगा। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, बोले 24 का 5/6 भाग कितना होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 24 का मान है इंटू होता है 5/6 काट दो, 6 कम 6, 6 चौक 24 हो जाएगा आपका, 5 चक्कू 20 हो जाएगा। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपसे बोल रहा है यदि 8 कापियों की कीमत 96 रुपये है, तो 15 कापियों की कीमत क्या होगी। बात सुनो, अगर 8 का मूल 96 है, तो आपको हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 दूना 16। एक कापी का मूल्य आपका हो गया 12। आपसे बोले 15 का मूल्य क्या होगा, इंटू कर दो 15, 15 दूना 30 और 15 एकम 15 3 18, आपका हो जाएगा 180। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आपसे बोला 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात सुनो, 1 से 50 तक आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं 15, ठीक है, और 50 से 100 तक आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं कितनी, 10 होती हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आपको हो जाएगा 15 10 25। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपकी हो जाएंगी 25। आपसे बोला 1 से 50 तक, तो आपका हो जाएगा 15। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग जानने की अभाज्य संख्या बोलते किनको हैं, जो संख्या खुद से कटे, जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2, फिर 3 5 7, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, ठीक है, 17 19, ऐसे चलेंगी 23, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आप 18 भाग 3 इंटू 4 माइनस का 6, आपको हो जाएगा 18, भाग है तो बटे में कर दो 3, फिर इंटू कर दो 4, माइनस का आपका 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 4 का 18, ये आपका हो जाएगा 6 चौक 24, 24 माइनस 6 बचेगा आपका 18। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। 24 से अगर आपका जाएगा 6 तो बचेगा कितना, 18 बचेगा, पार्ट बी नहीं आएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आपसे बोला एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेमी है, परिमाप क्या होगा। बात सुनो, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 121 बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी भुजा हो जाएगी कितनी, 11, ये आपका होता है 11 का स्क्वायर, तो 11 आपकी हो गई भुजा। आपसे बोला है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुणे भुजा, भुजा है आपकी 11, तो आपको हो जाएगा 11 चक्कू 44। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका, आपसे बोला है 24 कामा 36 का एलसीएम क्या होगा। बात सुनो, 24 कामा 36, 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 छः 36, ये आपको हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। इन संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपको हो जाएगा 3 इंटू 2 आपको हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 12 छः 72। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से आपका, आपसे बोल रहा है
4 लीटर और 250 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? तो बात सुनो, 4 लीटर में होते हैं आपके 1000 मिलीलीटर, तो इंटू कर दो 1000 और प्लस कर दो यहाँ पे 250 मिलीलीटर, प्लस कर दिया हमने, ये आपको हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। अब इनको जोड़ दो, ठीक है, ये आपको हो जाएगा 0, 5, 2, 4, ये आपका आ गया 4250 मिलीलीटर। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका 35 ऑफ 200। बात सुनो, 35 ऑफ माने होता है का, ठीक है, और का माने होता है गुणा। 35% है तो बटे में आपको हो जाएगा 100, इंटू कर दो 200, 2 जीरो कट गया आपके, 35 दूना आपका हो जाएगा 70। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से आपका आपसे बोला कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, तो आपको हो जाएगा 6 को हम लोग भाग करेंगे 5 को, तो आपको हो जाएगा 0.0 छठ 48, और ये आपको हो जाएगा 48, यहाँ बचेंगे आपके 2 और 0 छतियाँ 18। फर्स्ट का आपका आ गया 0.83, ठीक है। देखते हैं हम लोग पार्ट नंबर बी, तो पार्ट नंबर बी आपको हो जाएगा 9 7.0, आपको हो जाएगा 963, यहाँ बचेगा आपका 7 फिर 0 फिर 7, आपका सेकेंड का आ गया 0.77, ठीक है। देखते हैं हम लोग पार्ट नंबर सी, ये आपको हो जाएगा 4/3, 4 सत्ते 28, यहाँ बचेगा आपका 2 0 4 पंचे 20, ये आपका आ गया 0.75। पार्ट नंबर डी आपको हो जाएगा 5/4.080। देखिए सबसे छोटी संख्या आपकी है 0.75, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका आपसे बोल रहा है 1.8 प्लस 12/4 इंटू 3 माइनस का 5, तो आपका हो जाएगा 1.8 प्लस 12 और बटे में आपको हो जाएगा 4 और इंटू है आपका 3 माइनस का 5, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, 9 माइनस 5 बचेगा आपका 4, 4 और प्लस 1.8 आपका हो जाएगा 5.8। इसके ऑप्शन गलत नहीं है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका 2 kg प्लस 375 GM मतलब ग्राम। बात सुनो, देखिए 1 किलोग्राम में आपके होते हैं 1000 ग्राम, आपको हो जाएगा 1000 प्लस 375, ये आपको हो जाएगा 2000 प्लस 375, यहाँ पे 375, इनको जोड़ दो आपको हो जाएगा 2 3 7 5। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से आपका आपसे बोले 1 + 2 + 3 प्लस 99 में इकाई का अंक क्या होगा। बात सुनो, इसका फार्मूला होता है योगफल का n+1 और बट्टे में आपका होता है 2, ठीक है, और n है आपका यहाँ पे 99, तो आपको हो जाएगा 99, इसमें एक जोड़ दो तो आपको हो जाएगा 100/2। बात सुनो, ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 50। आपसे बोला इकाई का अंक, देखिए अगर हम लोग 50 में चेक करेंगे इकाई का अंक आपका आएगा 0, 0 को अगर हम लोग किसी भी संख्या से गुणा करेंगे आपका आएगा 0, इकाई का अंक आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी 0। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका A/B बराबर 3:7 और आपका हो जाएगा A/B बराबर है आपका 3/7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे बोला B/C है आपका 14:9, तो इंटू कर दो आपका B/C हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14/9। B यहाँ से कट जाएगा, ये बचेगा आपका A/C हो जाएगा, यहाँ पे AC बचा यहाँ पे ये वाला, ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7 दूना 14, 3 एकम 3 तियाँ 9, यहाँ बचा आपका AC का मान आपका आ गया 2 और अनुपात 3। पार्ट नंबर ये हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका 1.25, बात सुनो 1.25 हमको इसको जोड़ना है 0.75 में, आसान सवाल है।
5 5 10 हो जाएगा आपका, 7 2 9, 1 10 का 0, 1 1 2, 2.00। देखिए अगर हम लोग पॉइंट के बाद में 0 है तो मुझसे कोई वास्ता नहीं होता है, बचेगा आपका 2। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका 40 का 25% प्लस 20 का 50% कितना होगा। बात सुनो, 40 का है तो इंटू कर दो, 25/100 हो जाएगा, प्लस 20 और इंटू कर दो 50 बट्टे में आपको हो जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया हमारा, ये कट गया, ये तो पूरा कट गया 0, और ये आपको हो जाएगा 4 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूना 10 हो गया आपका, और 5 दूना 10 जोड़ दो, ये आपको हो जाएगा 20। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका 3 से ही 1/2 भाग 36 फिर इंटू 12 प्लस 13 माइनस का 10। बात सुनो, 3 से ही 1/2, ये आपको हो जाएगा 3 दूना 6, 1 7, 7/2, फिर भाग है आपका 36, तो इंटू कर दो, 1 आपको हो जाएगा 36। ठीक है, और इंटू कर दो आप, इंटू है आपका 12 और प्लस 13 माइनस 10 बचेगा आपका 3। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 3 36, ये आपका हो जाएगा 7/6 और प्लस है आपका 3, ये आपका हो जाएगा 6 18, 18 7 25, 25 बटा आपका हो जाएगा 6। इसके भी ऑप्शन गलत दिए हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, आपसे बोले 5 बजे घड़ी में सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। बात सुनो, अगर घड़ी में 5 बजा होगा तो आपकी घंटे की सुई होगी आपकी 5 पे, और जबकि मिनट की सुई होगी वो आपकी होगी 12 पे, तो आपको हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। मतलब देखिए प्रत्येक के बीच में आपका कोण होता है 30 का, तो 5 × 30 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 3 15, आपको हो जाएगा 150। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका 32 का 4/7 भाग। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका 84 का 4/7 भाग, इंटू कर दो 4/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 दूना 14, 12 चौक आपको हो जाएगा 48। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका 15 प्लस 6 कर दो, और 4 माइनस 2 बचेगा आपका 2, इंटू 2 भाग है आपका 3, तो 1/3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो दूना आपको हो जाएगा 4, 4 प्लस 15 आपको हो जाएगा 19। इसके ऑप्शन गलत नहीं है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका 7.5 मीटर में कितने सेमी होंगे। ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 7.5 इंटू कर दो 100, ये कटेगा, बट्टे में 0 बढ़ेगा, 1 कट गया, आपको हो जाएगा 750। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, आपसे बोला सबसे बड़ी दशमलव संख्या कौन सी है। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 0.99। ठीक है, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका 12 का 1/3, तो 12 का मान गुणा होता है 1/3 कर दो, प्लस 18 का 1/6, 3 एकम 3 चौक 12, 6 एकम 6 3 18, 4 3 आपका हो जाएगा 7। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, 6 मजदूर 10 दिन में काम करते हैं तो 15 मजदूर कितने दिनों में काम करेंगे। आपको हो जाएगा 6 × 10 बराबर आपको हो जाएगा 15 × D2। आपका फार्मूला होता है M1, ठीक है, D1 बराबर M2 D2। ठीक है, हमको चाहिए D2। आपको हो जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आपको हो जाएगा 4 दिन में। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका 764 का निकटतम सैकड़ा कौन सा होगा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा 800। ठीक है, 700 नहीं होगा, अगर ये आपका होता है 744 होता तो आपका होता है 700। ठीक है, आपसे बोला है 764 है, तो आपको हो जाएगा 800 के पास में। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 है आपका 3/4 भाग है तो इंटू कर दो और ये संख्या आपकी पलट जाएगी, 2/1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, आपका हो जाएगा 3/2। 3/2 को हम लोग कर सकते हैं 1 सही 1/2, ठीक है। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। बात सुनो, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसके लास्ट में 2, ठीक है, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। तो पार्ट नंबर ए में 2 है, ये तो नहीं होगी। पार्ट नंबर बी में 7 है, ये भी नहीं होगी। और पार्ट नंबर सी में आपके दिए हैं 3 0। बात सुनो, अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी या तो उसमें 0 होंगे 2 या फिर 4 होंगे, ठीक है, या तो होंगे 2 या फिर होंगे 4 होंगे, 3 नहीं होंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब आपका हो गया पार्ट नंबर डी 60 84, लास्ट में 4 है, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी, एक ही बचा हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका 120 का 7 सही 1/2%, तो 120 हो जाएगा। का है तो इंटू कर दो, 7 दूना 14 है 15, 15/2 और भाग में कर दो 100, 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 1 कम 4 3 12, 3 3 आपका हो जाएगा 9, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका 5:8, तो 5/8 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क है तो एक्स मान लिया, बटे में आपका हो जाएगा 64, 8 एकम 8, 8 8 64, 8 5 आपका हो जाएगा 40, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका 16 लीटर का 37.5% कितना होगा। तो 16 इंटू कर दो 37.5 और बटे में आपको हो जाएगा 100। बात सुनो, जब आपको हो जाएगा 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100, 55 25, ये आपको हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 55 25, 5 एकम 5 और 25 3 75, 25 3 75, 25 चक्कू आपको हो जाएगा 100। इसके ऑप्शन गलत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका 169 किसका वर्ग है। आपको हो जाएगा 13 का, ठीक है, 13 का होता है 169। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका संख्या को परसेंट में बदलने के लिए क्या किया जाता है। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से गुणा, पार्ट नंबर ए हो जाएगा।